नमस्कार। भूखी गाय, प्यासी गाय और कमज़ोर हुई गाय और लादने के ये तरीके, समस्या खड़ी होती है तब। देखिए सामने अब समस्या है दोस्तों, इस बात पे हम खुल के बात करेंगे। प्रार्थना वीडियो को लाइक व शेयर करें और पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आप पूरे मुद्दे को समझ ही नहीं पाएंगे। अब आपको हम बताते हैं आगे की बात। हाँ ਤੇ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਬੋਤਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਫਨ ਕਰਤਾ। हाँ जी भाई, सारे जानवर ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਕਰਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਖੱਡੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਖੱਡੇ ਕੱਲ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਖੱਡੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਕਪੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਜੇਸੀਬੀ ਤੋਂ ਦੰਦ ਜਿਹੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਥੱਲੇ, ਵੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਵੇਰੇ ਫੋਟੋ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇਸੀਬੀ ਫੇਰ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਖੱਡਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੋਂ? ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਐਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ। एफआईआर रजिस्टर्ड होगी नहीं? नहीं, एफआईआर नहीं है, जांच करके ते ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰਡ। तो ये दोस्तों एक पक्ष था। अब दूसरा पक्ष कह रहा है, यानी कि प्रशासन की तरफ से या बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का गोला का दौरा था, इस कारण से प्रशासन और पुलिस ज़्यादा मुस्तैद थी और तस्करी वाले, जानवरों की तस्करी वालों ने उस मुस्तैदी को देखते हुए जंगल में जानवरों को छोड़ के वो भाग गए। और वहाँ पे प्रशासन की टीम पहुँची, जानवरों के डॉक्टर पहुँचे, उन्होंने जो है उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, उनको ड्रिप वगैरह दी और इसके बाद में अब आगे जो है जांच जो है की जाएगी। अब दोस्तों आगे की बात दोस्तों ये है कि अगर ये सब तस्करों का कार्य था तो ये जो अमनदीप संधू आरोप लगा रहे हैं कि गड्ढा खोदा गया, फिर उस गड्ढे के अंदर जो है जानवरों को दबाया गया, उसके बाद में शाम को रात को गड्ढे से फिर छेड़छाड़ की गई, और अगर मृतक हो गए थे जानवर तो उनकी पोस्टमार्टम उनका क्यों नहीं करवाया गया। ऐसी बहुत सी जो बातें हैं ये लीपापोची करने के बाद में जो पीछे अपने निशान छोड़ गई है। दोस्तों अब हमारी तरफ से हम क्या कहना चाह रहे हैं, बस विनती है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम मुद्दे पर बेबाक बोलते हैं, खुले में बोलते हैं। और अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं अब यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मेरी ये सोच है, मेरी ये राय है कि सीएम साहब का जो है गोला का दौरा था, अरविंद गिरी जी के घर शोक सभा के अंदर वो भाग लेने आए थे, अफसोस करने के लिए आए थे। इसमें जो प्रशासन पहले जो आवारा जानवर इधर उधर छुट्टा जानवर ऐसे घूमा करते थे, हफड़ा तफड़ी में उन जानवरों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में जिस तरीके से उनको लाता गया, मेरे हिसाब से आधे जानवर तो ऐसे ही मृतक हो गए होंगे, क्योंकि लादने वाले जो व्यक्ति थे वो बिल्कुल ही एक देसी टाइप के थे और उनको कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था, और वो ऐसे ही मुफ्त की जो है वेतन पा रहे थे और अपने कार्य को सही ढंग से वो नहीं करते थे। इस कारण से उन्होंने जिस तरीके से उनको लादने के बाद में उनको जंगल में जब उतारा गया तो कई जानवरों की हालत जो थी वो खस्ता हो गई। खस्ता होने के पीछे के कारण ये था कि इन जानवरों को खाने के लिए तो कुछ मिलता नहीं था, इधर उधर से लिफाफा कचरा ये सब खाकर ये अपना पेट भर रहे थे। तो इनकी नरकीय जीवन तो इनका पहले से ही था, और मुख्यमंत्री जी के सामने जो है असल रिपोर्ट ना आ जाए, इस कारण से जब इनको शहर से हटाया गया तो शहर से हटाने के चक्कर में जो है
इनके जानवरों की जान पर बनाई और उनकी इस चक्कर में मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो डॉक्टरों ने कुछ प्रयास किया कि बच जाए, जब नहीं बच पाए तो डॉक्टर भी प्रशासन के का ही एक हिस्सा है और वो भी प्रशासन के साथ हो लिए और फटाफट आनन फानन में गड्ढे खोदे गए और उन जानवरों को जो है दफन कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य कहें या ये कहें कि सत्य जो है वो छुपता नहीं है। वहाँ पर अमनदीप संधू जो है अपने बच्चों के स्कूल में जा रहे थे, पेरेंट्स मीटिंग थी वहाँ पर, और अमनदीप संधू ने इस सब घटना को अपनी आंखों से देखा तो उनको लगा कि चलिए, चाहे मुख्यमंत्री जी के दौरे के कारण ही सही इन जानवरों की अब सुनवाई तो हो रही है, इनकी दवा दारू तो हो रही है, और इन्होंने कुछ वीडियो बनाई और वहाँ से स्कूल के लिए चले गए। जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि गड्ढा जो है वो मिट्टी से भरा हुआ है और जो वहाँ पे जानवर थे वो अब वहाँ नहीं है, तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जानवरों को उस गड्ढे में दफन कर दिया गया है। और इन्होंने फिर दोबारा से वीडियो बनाई और ये उस बात को लेकर कोतवाली गोला के अंदर आए और साथ में ये अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी है और भी कई गणमान्य व्यक्तियों को लेकर इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की। सुश्री मीनाक्षी अग्रवाल और नगरपालिका अध्यक्ष है और इसके अलावा नगरपालिका के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इन्होंने तहरीर दी, लेकिन इनकी उस तहरीर को स्वीकार नहीं किया गया और उसके बाद में ये सारी घटना जो है मीडिया के सामने भी आ गई और ये घटना जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में चली गई। उनके संज्ञान में जाने के बाद में डीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी से रिपोर्ट लगाने के लिए कहा गया। अब जब तक अरविंद गिरी जी की शोक सभाएं चलेंगी तब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं लगाएगी, ऐसा हम लोगों को लगता है, क्योंकि तब तक बहुत से वहाँ पे नेता लोग आते रहेंगे, मंत्री लोग आते रहेंगे। जैसे आज ही जितिन प्रसाद अपना परिवार के साथ शोक व्यक्त करने के लिए आए हैं, ऐसे बहुत से नेता यहाँ पर आते रहेंगे। और उसके बाद में वैसे मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हम लोग उम्मीद करेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार गाय को माता माना जाता है और गऊ माता को अगर जिंदा दफन कर दिया गया तो ये बहुत ही अमानवीय घटना है और इस घटना से बहुत ज़्यादा रोष जो है हिंदू धर्म के और गाय के भक्तों के अंदर जाएगा। और दूसरी बात जो है, ये जो अमनदीप संधू है जो किसान नेता हैं, ये ठोक ठोक के ये बात कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है और इन्होंने वीडियो भी और कुछ फ़ोटो भी प्रेजेंट किए हैं इस बात को लेकर। अब उम्मीद करेंगे कि डीएम साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन हुआ है वो सही रिपोर्ट दर्ज करेगी, क्योंकि ये जो है आस्था के साथ में जुड़ा हुआ मामला है और इसमें अगर उन्होंने किसी ने गलती की है तो उसको उसके किए की सज़ा अवश्य और अवश्य मिलनी चाहिए। और बाकी की जो है जांच कमेटी जो रिपोर्ट लगाएगी उसके ऊपर हम लोगों की नज़र रहेगी। अब बाकी बेनती है आप लोगों से, आप लोगों ने इस सारे घटनाक्रम को सुना, देखा, समझा, अब आपको क्या लगता है कि सत्य क्या है? क्योंकि हम लोगों ने तो आपके सामने पूरे पक्ष को रख दिया है कि अमनदीप संधू ठोक के कह रहे हैं ऐसा हुआ है, उसके अलावा प्रशासन कह रहा है कि तस्करों की हरकत है और उन्होंने जानवरों को जो है दवा दारू करके ठीक करने का प्रयास किया। चलिए, अगर उसके बावजूद जानवरों की मृत्यु हो गई या जानवर जो वहाँ पे जिंदा थे, आखिर वो गए कहाँ पे? क्या उनको किसी गौशाला के अंदर रोक दिया गया, उनको किसी ट्रीटमेंट के लिए किसी अस्पताल में कर दिया गया? अगर वो मृतक हो गए तो बिना पोस्टमार्टम के उनको दफन क्यों कर दिया गया? ये सब चीज़ें दोस्तों सवाल उठा रही हैं और आपसे कमेंटों की अपेक्षा, आप कमेंट करिए, पता लगे कि आप क्या सोचते हैं। और यही से हम जो है आपसे विनती करेंगे, वीडियो को लाइक व शेयर करिए, क्योंकि जितने व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंचेगी उतने ही कमेंटों से पता लगेगा कि आप लोगों के मन में क्या है, क्या वाकई में उन गाय के साथ धक्का हुआ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।